100 करोड़, जी हां, 100 करोड़ ये किसी देश की आबादी नहीं, बल्कि ये वो आंकड़ा है जिससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। वरना आने वाले कुछ साल में दुनिया का हर 8वां शख्स बिगड़ा हुआ बॉडी स्ट्रक्चर लिए हुए घूम रहा होगा और हो सकता है बहुतों के लिए बिस्तर या व्हीलचेयर तक की नौबत आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन, और हम अपने दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं डरा रहे हैं, बल्कि जगा रहे हैं, आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लोग जिस गठिया को मामूली दर्द समझते हैं वो दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। ज्योत्सना, क्यों ना दर्शकों के साथ एक फिटनेस चैलेंज हो जाए, ताकि शो देखने वाले भी सेल्फ टेस्ट कर सकें कि उनके जोड़े सही हैं, सही से काम कर रहे हैं, तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पूजा, ज्योत्सना, उसके लिए करना क्या होगा ये भी तो आप लोग बताइए। आप दोनों परेशान मत होइए, मैं बताती हूँ। तो करना यह है कि 10 सेकंड में सबको सबसे पहले तो ऐसे सामने हाथ रखने हैं और उसके बाद दंड लगाने हैं, डीप स्क्वाट्स करने हैं, बिल्कुल नीचे जाना है और 10 सेकंड में 10 बार ऐसा करना है। और देखिए यहाँ पर हुसैन, घड़ी स्टार्ट होगी, आप टाइम काउंटडाउन मैं कर देता हूं क्योंकि गिनती आप लोगों को आती नहीं है। देखिए घड़ी शुरू हो चुकी है, 10 सेकंड में 10 बार करना है आप लोगों को। ये हमारा 5th राउंड है। मेरा 6th है। मेरा भी 1 2 7 आ गया, 10 हो गया मेरा। आई कंप्लीट 10, मैंने 10 कंप्लीट किया हमें है। उसको क्यों करना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। 10। चलिए आप लोगों ने 10 सेकंड में 10 कर लिए हैं। मैंने उससे पहले कर लिया। उससे पहले कर लिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब ये कि आप लोग तो इस टेस्ट में पास हो गए, लेकिन जो लोग हमें घर बैठे देख रहे थे उन्हें तय करना होगा कि वो इस टेस्ट में पास हुए हैं कि नहीं। बहरहाल क्या बात है, आप तीनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। ये चैलेंज जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं दरअसल, और ऐसा करने में जिनके घुटने या कमर में कोई तकलीफ हुई हो या दर्द हो रहा हो, उन्हें अपने बारे में गौर करना चाहिए कि कहीं वो गठिया से तो नहीं जूझ रहे हैं। एक टेस्ट करवा लें। ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, और इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि स्टडी के मुताबिक पिछले 30 साल में आर्थराइटिस के मरीज 132% बढ़े हैं। गर्दन, पीठ, कमर, घुटनों में दर्द से जूझ रहे पेशेंट्स 25 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गए हैं और 2050 तक ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। उसमें भी 15% यानी कि 15 करोड़ से ज्यादा 30 साल के पेशेंट युवा होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह लेस फिजिकल एक्टिविटी है, जो आजकल के डैम्प मौसम में और घट जाती है, क्योंकि उमस और पसीने की वजह से चिड़चिड़ाहट होने लगती है और कई लोगों का एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता, बाहर ही नहीं निकलते। तो ऐसे में आप गठिया के उन 100 करोड़ मरीजों की लिस्ट में शामिल ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि अभी से योग और एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, अपने जोड़ों को मजबूत बनाइए। और अगर हमने आपको बहुत ज्यादा डरा दिया है तो आपका डर खत्म करने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। तो मैं भी चैलेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, और ये तो होने वाला था, ये करता दूसरा 1 2 3 4। तो पूजा, श्रुतिका और ज्योत्सना, आप में से किसी को चैलेंज ये एक्सेप्ट है क्या? 10 स्वामी जी वाला? और फिर ये एक। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन जब आप हमारे साथ फ्लोर पर आएंगे ना तब साथ में वो भी इसका जवाब नहीं देंगे, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। और वैसे भी हुसैन, स्वामी जी का तो कोई मैच ही नहीं, कोई बराबरी नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा है स्वामी जी 10 सेकंड से पहले ही कर डाल रहे हैं आप। चैलेंज हो रहा है, ये देखो। स्वामी जी ये नहीं कर पाएंगे अभी हम। शेर दंड लग रहे हैं। देखो चैलेंज तो ये वाला है, शेर दंड। ये जोरदार है, इसमें तो थोड़ा और बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो देखो ये तो हो गया टेस्ट, हड्डियां मजबूत। अब देखिए कोई अवतार लेके आएगा स्वामी जी तो वही आपकी बराबरी करेगा। है, अभी कंकाल नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, देखो ये भुजंगासन तो सब कर सकते हैं। एक बार मैंने चैलेंज दिया था, 1 मिनट में 60 बार, 30 सेकंड तक ही दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही है। ये बहुत अच्छा है, 10 बार से शुरू तो करें तो 30 सेकंड में 30 बार हो जाएगा। अब आप बोल रहे थे
थोड़े सरल चैलेंज देने हैं हमें, तो योगा चैलेंज में आज हम थोड़ा सरल ही देने वाले हैं, लेकिन इसमें शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। आर्थराइटिस वालों को ना बहुत दिन हो गए, एक बार थोड़ा तसल्ली से बता देते हैं। देखो ये अंगुलियां उठी, एक एक अभ्यास ऐसे लंबे श्वास लिए, एक एक अभ्यास को हम 100 बार करा देते हैं। हाथ पैर के उंगलियों से शुरुआत होती है आर्थराइटिस की। 5 मिनट में सार कह देते हैं, बाद में विस्तार कहेंगे। हाथ पैर के उंगलियों से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए एक एक की या एक साथ दोनों हाथों को पैरों की। ऐसे या ऐसे। एक एक जॉइंट को आगे पीछे दबाना, ऐसे ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, फिर पूरे पंजे को फिर ऐसे गोल गोल घुमाना, घुटने को भी ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे भी, और फिर ये बटरफ्लाई भी। और देखो हाथों पैरों के जॉइंट से शुरुआत करके पूरे शरीर के जॉइंट्स, फिर हल्दी मेथी सौंठ। हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा शतावर तो हर घर में होता है, अब कर घर में रखने लगे। शतावर लेडीज़ के लिए, अश्वगंधा जेंट्स के लिए ऐसे टॉनिक का भी काम करता है। हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा शतावर सब अपने घर में पाउडर मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच खा ले। आर्थराइटिस का पूरा खात्मा। ये कोरोना के बाद और ज़्यादा बढ़ गया है, लोग जैसे खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, एसिडिक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उससे भी आर्थराइटिस ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर देखो घुटनों के लिए एक तो ये एक्सरसाइज देखो, ऐसा ये देखने में हल्की हल्की है, ऐसे 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 घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, ऐसे ये, फिर एक ये ऐसे, ये ऐसे, और एक घुटनों के लिए एक्सरसाइज है ऐसे, देखो खड़े होकर के ऐसे ये, अथवा घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, खींचना, ऐसे ढीला छोड़ना, एक ये है ऐसे। तो ये एक पूरा पैकेज हो गया। खड़े होकर के हाथों को ऐसे ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको बैठ के कर सकते हैं ऐसे ऐसे, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। और मैंने जिनको आर इफेक्ट है, अभी आप कपिला का देख रहे थे, कनाडा से एक बहन आई, 2000 था, मंजू का 4000 आर इफेक्ट है। आर इफेक्ट CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ASO, ये ना आर्थराइटिस के मार्कर्स हैं। बेइतिहास है जिनके बढ़ गए थे, उनको हमने रेगुलेट किया है। और ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जो टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, ये नेगेटिव मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशंस बोलो बॉडी के, ये अनवांटेड जो चीज़ें अंदर बढ़ जाती हैं, गोखरू और धनिए के पानी से, गोखरू तुरंत इसको बाहर निकालता है। इसमें यज्ञ के भस्म का पानी भी काम करता है। और पहले तो गोक्षराज गोकुल चंद्र प्रभावती दिया ही करते थे, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाए, कोई भी पेन मार्कर बढ़ जाए तो, और ज़्यादा अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल, ये हड्डियों को मजबूती देने के लिए, जैसे पूरे शरीर की मजबूती के लिए हम अलग अलग प्रकार के योगाभ्यास बताते हैं। जी आज तो न्यूट्रिशन अलग अलग प्रकार के जब कम पड़ जाते हैं, जिस तरह से आपने शुरुआत की है, ऐसा लग रहा है गठिया की खैर नहीं है। आज का कार्यक्रम जो भी देखेगा वो गठिया को खुद से दूर भगा देगा। बहरहाल, लेकिन एक जो आंकड़ा स्वामी जी वो बड़ा डराने वाला है। 100 करोड़ ये कोई छोटा सा आंकड़ा नहीं है। मतलब ये कि गठिया के मरीजों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो भारत चीन के बाद एक तीसरा सबसे बड़े देश, आबादी वाला देश नुमा कोई जगह बन जाए। और ऐसा तो कोई जाहिर नहीं चाहेगा कि कहीं सिर्फ गठिया के मरीज रहते हो। लेकिन सवाल ये है स्वामी जी कि गठिया इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? इसकी जड़ को पकड़ना बड़ा जरूरी है ताकि लोग बचाएं खुद को। इसका जड़ से उखाड़ना है, तो इसको खदेड़ देना, भगा देना, हटा देना, मिटा देना। जिन कारणों से गठिया हो रहा उनका निवारण करना। तो गठिया का एक कारण कोरोना, और कोरोना के बाद जो हैवी एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड लिए गए,
उसके बाद जो वैक्सीनेशन हुआ, फिर उसके भी डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, इस सब से आर्थराइटिस, गठिया, फाइब्रोमाइल्जिया आ रहे हैं, CRP, NA, AVN, HLB27, और इसी से मिलते जुलते हैं ये SLE, MS, MND। और पार्किंसन भी ये वात रोगों की श्रेणी में आता है। इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन ये ब्रेन से लेकर के हमारी जो स्नायु तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, उसमें कमजोरी आता है, उसके कारण से होता है। तो खैर ये सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही है। और साथ ही में ये जो कोरोना के बाद जो हमारे अलग अलग प्रकार की शरीर के अंदर साइटोकाइंस, ये मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार की अनवांटेड जो शरीर के अंदर कुछ पेन मार्कर्स जो बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शरीर में एक लेवल में रहनी चाहिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जैसे प्लेटलेट 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ये जो मैं कुछ ब्लड के मार्कर्स बता रहा था, ये बढ़ जाते हैं ना तो दर्द बढ़ जाता है। देखो कार्टिलेज का खिंचना एक अलग चीज़ है, अंदर हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो जब ठीक से काम नहीं करते, एक डिजाइन सेल डेथ का प्रोग्राम है कि कितने दिनों में, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे, 7 दिन, 10 दिन, 60 दिन, 90 दिन के अंदर बॉडी के सेल्स का एक सीक्वेंस है, कितने दिन में कौन सी चीज़ नई बन जाती है, पुरानी चीज़ खत्म हो जाती है। तो हमारा बोन मास जिसको कहते हैं, ये 10% पूरे शरीर में चेंज होता रहता है। जब ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगे या चेंज ना हो तो कहीं से अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, कहीं से फिर हड्डियाँ कमज़ोर, अंदर खोखली हो जाती है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए एक तो हमें जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, जितना भी उत्तेजक आहार है, जितने ज़्यादा लोग उत्तेजक चीज़ें खा रहे हैं, उससे रोग बढ़ रहा है। इसी के लिए ये महर्षि आप पीछे देख रहे हो, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के खड़े हुए, आज हम पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम कर रहे हैं। और पतंजलि योगपीठ में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने और हमने ये जो पिछले 35 सालों में लोगों के ऊपर जो योग का, आयुर्वेद का प्रयोग किया है, इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वात रोग उत्तेजक आहार से बढ़ता है, विरुद्ध आहार से बढ़ता है। रात को दही छाछ जो लोग खाते हैं, बार बार जो खाना खाते हैं, उससे भी बढ़ता है। नींद पूरी नहीं होती, उससे भी बढ़ता है। स्ट्रेस में लोग रहते हैं, उससे भी बढ़ता है। और इसका जो विटामिन डी, B12, कैल्शियम और आयरन आदि की, माने खून की कमी, खून पूरा पुष्ट ना हो तो भी ये आर्थराइटिस हो जाता है। जोड़ों के दर्द की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है मेरे भाई हुसैन जी। तो कारण स्वामी जी आपने बता दिया और मुझे उम्मीद है सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सारे कारण सबको पता होंगे तो वो आसानी से जान पाएंगे कि उनको किस वजह से ये परेशानी होने जा रही है। स्वामी जी, फिटनेस टेस्ट यहाँ हमने कर लिया और आपके बारे में तो खैर हमारी कहने का कुछ है ही नहीं। आपके लिए तो पहले ही कहा गया कि कोई अवतार आएगा, वही आपके साथ कॉम्पिटिट करेगा। लेकिन स्वामी जी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है स्वामी जी कि लक्षण क्या है। गठिया अगर किसी को शुरू हो रहा है तो क्या लक्षण क्या होता है? कहीं दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, या शुरुआती लक्षण क्या? बिल्कुल शुरुआती लक्षण। ब्लड टेस्ट तो एक लक्षण है कि उसमें देखो, ब्लड टेस्ट तो जिसमें RA, CRP, NA, AVN, HLB27 आदि, यूरिक एसिड आदि, इनसे पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सबसे पहला लक्षण आता है कहीं पर भी ये जोड़ों में दर्द होना, छोटी अंगुली में सबसे पहले होता है। छोटी अंगुली से लेकर के फिर बाकी अंगुलियों में दर्द, फिर हल्का सा टेढ़ापन, फिर ये जो गांठें हैं यहाँ सूजन, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग बोलते हैं, सोथ बोलते हैं आयुर्वेद में। फिर अंगुलियों के बाद ये थोड़ा पहुँचा पुंजा करने लगे, ऐसी पैरों की अंगुलियों में, घुटनों में। तो ये जो दर्द शुरू होता है, सूजन शुरू होती है, थोड़ी अकड़न से आती है, गर्दन अकड़ सी जाती है। हम जनरली क्या कहते हैं, थोड़ा नेक पेन हो रहा है, थोड़ा शोल्डर जाम हो गया है, ये वात है, ये गठिया है, उसका प्रारंभ है। अब गठिया की कई स्थितियाँ, अब 80 प्रकार से अधिक तो वात आयुर्वेद में कह दिया गया, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट, अश्विनी कुमारों ने, अग्निवेश ने। और अब इसका विस्तार हम जो देख रहे हैं, ये वात रोगों का विस्तार, मैंने कहा सारे जितने भी ऑटोमेन डिजीज़ हैं, अब तो अर्थराइटिस को ऑटोमेन डिजीज़ की श्रेणी में माना ही लिया है। और इसलिए मैंने कहा था इसी का विस्तार है SLE, MS,
MND और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। फिर मन बहुत चंचल अशांत रहता है। ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और माइंड स्थिर नहीं रहता, मन में बेचैनी, ये सब, और एकदम आवेश आ जाता है। उसमें पित्त तो कारण होता है, ये वात भी, क्योंकि जब मन आदमी का अशांत होता है ना, तब फिर वो कई प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जब जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, मन बहुत बेचैन हो, अशांत हो, नींद ना आ रही हो, और शरीर में एक जनरल वीकनेस, फटीग आने लगती है, तो ये कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, पूरे शरीर में अकड़न, इसको हल्के में ना लें, ये आर्थराइटिस हो सकता है, जिसको आप सामान्य दर्द कह रहे हो, बॉडी एक कह रहे हो, बॉडी पेन कह रहे हो, ये आर्थराइटिस की शुरुआत और स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि सबसे बेहतर तो ये है कि एक बार बॉडी चेकअप तो कम से कम साल भर में सब करवा ही लें, ताकि शरीर में क्या क्या गड़बड़ झाला हो रहा है सब क्लियर हो जाए। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि जो ज़्यादातर बीमारियां हमें होती हैं वो लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होती हैं, और ये भी पता चला है कि आर्थराइटिस के बढ़ते मरीजों का कारण भी लेस फिजिकल एक्टिविटी है, और आजकल का डैम्प मौसम उसमें और रीज़न दे देता है लोगों को कि वो फिजिकल एक्टिविटी ना करें, और फिर पसीने छूटने लगते हैं तो चिड़चिड़ाहट लोगों में बढ़ जाती है, उस कारण से भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। तो इन सारी समस्याओं का निदान लोगों को दिलाइए, और कैसे वो मोटिवेट करें इस मौसम में भी फिजिकली एक्टिव होने के लिए। का निदान और समाधान है, रोज एक बार सूर्य नमस्कार जरूर करें, और 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट में कम से कम 10 बार, और हम तो वेग पूर्वक करते, हमारा तो 20 से 25 बार हो जाता है ऐसे। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज है। तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज, प्रॉपर योगा, प्रॉपर सूर्य नमस्कार, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस। तो ऐसे ये 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी बड़े अच्छे हैं। कम से कम ये 2 अभ्यास तो सबको करने ही चाहिए, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है एक तरह से। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बड़े अच्छे हैं ऐसे। और एक बात और बताने वाला बहुत महत्वपूर्ण, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन के 2 अभ्यास, और देखो 2 आसन जो बचपन से करेंगे तो जिंदगी में कभी बात रोग नहीं होगा। एक है गरुड़ासन, हाथ ऐसे फैला करके, थोड़ा ऐसे झुक करके, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंस है तो, और नहीं है इतना बैलेंस तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, ये गरुड़ासन, ये तो स्ट्रक्चरल बैलेंस है बहुत अच्छा। ये गरुड़ासन पुरुषों को हाइड्रोसिस कभी नहीं होगा, खास बात है वात रोग नहीं होगा। दंडासन इसको बोलते हैं, ऐसे बैठ गए, बायां पैर मोड़ा, दाहिना उसके ऊपर रखा, घुटने पर घुटना गया, बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, देखो ऐसे, और दाहिना पैर की जो एड़ी है वो बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी हुई। गोमुखासन, ये वात रोगों के लिए परम औषधि, संजीवनी, रामबाण ब्रह्मास्त्र है। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, और फिर ऐसे, ये गैस बन रही हो, शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गठिया का रोग हो, हाइड्रोसिल हो, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो, लो ऐसे। किसी को गैस बन रही हो ना, कई बार गैस का इतना तीव्र वेग होता है हार्ट अटैक तक आ जाता है, किसी के सांस फूलने लग जाते हैं, दम घुट जाता है, ऐसा लगेगा मरेगा मरेगा। ये गोमुखासन बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वामी जी, गठिया की जब भी बात होती है ना, तो एक सवाल सबके जहन में ये भी होता है कि ये बीमारी तो दादा बाबा ताऊ जी वाली बीमारी थी, ये हमारे नौजवानों को क्यों इतनी होने लगी है? आपने बहुत सारे कारण बताए, लक्षण क्या होंगे वो भी आपने बता दिए, लेकिन ये युवा पीढ़ी कैसे इसके गिरफ्त में आ रही है?
जेनेटिक रीजन भी है इसके अंदर। जेनेटिकली जिनके परिवार में देखो त्रिदोष, वो कोई भी एक हमारी प्रधान प्रकृति होती है। एक बोली जी मेरे को बीमारी तो है गठिया की और प्रकृति है पित्त की, माने जोड़ों में तो दर्द है और एसिडिटी भी बनती है, बहुत गर्मी रहती है शरीर में। तो एक होती है हमारी मूल प्रकृति। यद्यपि हमारी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव आरोग्य है, योग है, स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी किसी के परिवार में वात, किसी के में पित्त, किसी के में कफ, किसी के में 2, किसी के में 3 दोष भी जेनेटिकली प्रबल होते हैं। तो जेनेटिक रीजन भी एक बड़ा है। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी जो आपने कही, उसके साथ ना पोषक आहार पूरा न मिलना, ये भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी, ये भी कारण हो जाता है आर्थराइटिस का। तो ठीक है स्वामी जी। आहार का कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन और जेनेटिक कारण से भी आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन निवारण सबका योग आयुर्वेद से होगा। छोड़े नहीं, आज इसको खदेड़ के माने। स्वामी जी, देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, यानी घुटना काट करके वहां एक नया घुटना लगाने की जरूरत है। तो और स्वामी जी, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, इसलिए जरा ये समझाइए कि घुटनों की सर्जरी किस उम्र तक करवाई जा सकती है, और ओल्ड एज में अगर कोई सर्जरी ना करवाना चाहे क्योंकि सक्सेस रेट ज्यादा उम्र होने के बाद घटने लगता है, तो ऐसी सूरत में घुटनों में जो दर्द हो रहा है उससे किसी बुजुर्ग को कैसे आराम मिलेगा? मैं रोज कम से कम 300 से 500 लोगों से मिलता हूँ, उसमें 80% लोगों को वात रोग है, 80 प्रकार का वात रोग है, और 80% लोग किसी न किसी प्रकार से वात व्याधि से पीड़ित होते हैं। ये घुटनों के, इसलिए मैंने आज कई एक्सरसाइज बताई, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट करके, और ये देखो ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, आप देख रहे हो ना, ऐसे, ये ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं या ऐसे भी कर लेते हैं। मैंने 40, 50, 60 साल की उम्र में भी आजकल तो लोगों को घुटनों के बदलने के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता, उनको बचाया है। और अपवाद रूप में कई बार आप देखते हैं मेरे साथ 70-80 साल के लोग आते हैं, और मैं उनको कहता हूँ आप श्रृंगी चिकित्सा करा लो, लीड चिकित्सा करा लो, जानो बस्ती करवा लो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर करवा लो, उससे पेन तो तत्काल ठीक हो जाता है। और डीजनरेटिव कार्टिलेज, ये गौर से सुनने की बात है, डीजनरेटिव कार्टिलेज रीजुविनेट हो जाते हैं। हमने ये एनिमल ट्रायल में तो देखा, एनिमल ट्रायल में 2 सप्ताह में, और ह्यूमन ट्रायल में 2 माह में, यदि डीजनरेटिव कार्टिलेज रीजुविनेट हो जाए, और ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ कह रहा हूँ। हमने खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिप, किसी किसी को अश्वशिला, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गोकुल का भी प्रयोग करवाया व्याधि के अनुसार, और एलोवेरा जूस 25 से 50 ml, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार 25 ml, ये 5 चीज़ें। इसको मैं पीड़ानिल जूस, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, ये भी उबाल के पिला देते हैं, इसी की पस्ती भी देते हैं। एटीएम की सब्जी, रागी के आटे की, बाजरे के आटे की रोटी, उपवास इसमें विशेष फायदा करता है। तो जिनको ऐसा बोल दिया गया है कि उनको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90 से लेकर के 99%, माने 60 साल से कम उम्र वाले 99 और 60 से ऊपर वाले 90% तक अपने घुटने के ऑपरेशन से, नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। और जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है, 10% को छोड़ करके 90% की हालात बड़ी ख़राब होती है। उसमें वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनसे लेकर के मैंने आम लोगों की हालत देखी है, और उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है जो ओवरवेट हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है पहले से, जो ओवरवेट हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, और
पहले से ही जिनकी इम्यूनिटी लो है तो भाई बस इसी ओवरवेट पे स्वामी जी मैं आने वाला था, जो हम उपाय बता रहे वही अपना लो। लेकिन आप तो जाहिर है अंतर्यामी हैं, आप आगे के पहुंच ही जाते हैं विषय तक। स्वामी जी रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मोटापा गठिया का एक बड़ा फैक्टर है। मोटापे की वजह से भी गठिया बहुत सारे लोगों को हो रहा है। एक तो हड्डियां कमजोर और ऊपर से बढ़ा हुआ वजन, एक्सेस वेट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पर डिसेबिलिटी का भी खतरा मंडाता रहता है। तो ऐसे में स्वामी जी मोटापे को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आपने चक्की आसन तो शुरू कर दिया है। मोटापा ये तो सच में अर्थराइटिस से लेकर के नी पेन से लेकर के बैक पेन से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक एक बड़ी आफत है। बैठ करके सिर्फ कोणासन चक्की आसन, इसलिए हमने तो आधी से ज़्यादा आबादी की समस्या होगी है। जो हमारे शहरी लोग हैं, जो न्यू इंडिया है, ग्रामीण भारत में अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन वहाँ पर भी है, थोड़ी थोड़ी तो पहुँच गई है। पश्चिमोत्तानासन, सिर्फ कोणासन चक्की आसन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये ऐसे एक एक अभ्यास को 10-20 बार से शुरू करके थोड़ा 25-50-100 बार तक कर लेते हैं। एक ये लोअर जो स्टोमक है हमारा, नाभि से नीचे वाला भाग नीचे लटकने लगता है ना, उसके लिए ऐसे 25-50 बार ये भी करवा देते हैं। और फिर पेट की, थाई की, बटक्स की, हिप्स की तो चर्बी बढ़ती है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जो ज़्यादा मोटे हो तो एक एक से करना, नहीं तो दोनों से, ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन ऐसे, और द्विचक्रासन, गोधन अर्क, मेदोहर वीटगो, अश्वगंधा के पत्ते, सुबह उठ करके नींबू पानी, और अर्थराइटिस हो तो नींबू नहीं देते। देखो अर्थराइटिस में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, नींबू भी नहीं, यहाँ तक कि आंवला भी नहीं देते ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर। और हाँ, उड़द की दाल, जितने भी भारी चीज़ें हैं, दही, छाछ, ये भी मना कर देते हैं। अर्थराइटिस वाले भाई बहनों को इन चीज़ों का परहेज तो करना ही पड़ेगा। और अब जैसे अर्थराइटिस भी है और ओबेसिटी भी है, तो नींबू पानी नहीं, नारियल के पानी पर, वाटरमेलन पर उपवास करना है। और ये दोनों से न कर सके तो एक एक से ऐसे, ये साइकिलिंग ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये एक अपादोत्तानासन, अपना सीधा पंजा तना हुआ, और फिर एक एक ऐसे से बड़ा शरीर बनाया, तो ऐसे रिदम के साथ थाई बटन से बहुत भारी हो जाते हैं। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी देर बंद कर देते हैं। नमक तो पूरा बंद नहीं करते, कम कर देते हैं। चीनी तो पूरी बंद है। थोड़े दिन भाई कंट्रोल में है। हमने भी तो पिछले 35 सालों से अपना वजन 65 पर ही थामा हुआ है। अब मैंने वापस 65 कर लिया। 67 तक तो लोग कहते थे बाबूजी बड़े तगड़े हो। जैसे ही मैंने 65 किया तो लोग कह रहे हैं बाबूजी आप तो ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहे हो। वैसे टीवी पर तो मैं एकदम बॉडी बिल्डर ही लगता हूँ, रेसलर लगता हूँ, लेकिन फिजिकली आके देखते रहे बाबा आप तो बड़े पतले लगते हो। ये टीवी ना सवाया करके दिखाता है हमारे बच्चों को। तो जब मैंने 65 पर थाम रखा है तो तुम क्यों वजन का बोझ लादे फिरते हो। मुझे तो बड़ी दया है, लोग कैसे ढोते हैं इतना वजन है मेरे राम। जीते जी भी और मरने के बाद शमशान में जो ढोते हैं उनके भी कंधे ही टूटते हैं मेरे भाई। कब्रिस्तान तक। स्वामी जी आपसे तो फिटनेस में कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते। और इसीलिए रोज़ाना स्वामी जी वज़न कम करने को लेकर के हम कोई ना कोई विषय ज़रूर शामिल करते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब बारी बारी से शरीर के उन अलग अलग पॉइंट्स को टच कर लेते हैं जिन पर गठिया का असर ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले बात स्पाइन की स्वामी जी। स्पाइन की स्टिफनेस को, स्पाइन में काफ़ी जकड़न सी आ जाती है, स्टिफनेस कैसे ख़त्म की जाए, कैसे उसे लचीला बनाए रखा जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। अब वैसे बहुत होशियार हो गए हो। जो जॉइंट्स के बाद में जो 33 हमारे जॉइंट है ना, उसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इसी से ही जुड़ा हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तो बाहर के जॉइंट जो दिख जाते हैं हमको, ये अंदर के जॉइंट हैं थोड़े,
33 वर्टिब्राज है, 33 कोटि देवी देवता हमारे यहाँ बोले जाते हैं, 33 वर्टिब्राज है। और 33 जो कोटि देवी देवता है उनका भी संबंध है मूलाधार से सहस्रार तक, अष्टाचक्र नवद्वारा देवा नाम पूरा तस्या मृण्य कोशा स्वर्ग ज्योतिषा। रीढ़ की हड्डी के लिए बेस्ट है। 5 अभ्यास बता रहा हूँ मैं। एक तो ये ऐसे है, लेट के मरकट आसन, घुटने पंजे पास में थे, फासला करके इसमें खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर पीड़ा नील गोल्ड, या हमारे ट्रेडिशनल औषधियों में हम दिया करते थे एकांगी रस 5 ग्राम, भेदवा चिंतामणि 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, बृहत्वात चिंतामणि 2 से लेकर के और 4-5 ग्राम तक महीने में दे देते थे। सबको मिला करके पुड़िया बना करके, 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को, 60 पुड़िया बना ली अथवा 30 पुड़िया बना ली। जिनका थोड़ा डाइजेशन अच्छा है उनको 30, और जो थोड़े कमज़ोर से थे उनको 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खाली पेट देते थे। अब पूरा शरीर वात से मुक्त हो जाया करता और रीढ़ की हड्डी एकदम फर्स्ट क्लास। बाकी त्रयोदशांग गुग्गल चंद्रप्रभा उठी अश्वशिला 1-1 सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दे दे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो शटिका पेन, पैर में झंझनाहट, और फिर कमर तो बहुत दुखती है एक साइड में या पूरा दोनों ही साइड में या बीच में सेंटर में दर्द होता है, ये नीचे वाला लोअर बैक पेन हो गया। इसके लिए मरकटासन बहुत ही ज़बरदस्त है जी। एक दूसरा है ऐसे यूँ उठा देना थोड़ा ऐसे, और एक है ये बिना सिर उठाए ऐसे ऐसे। ये अभ्यास तो सीधे लेट के है। मरकटासन ये सेतुबंद, और अर्धपवन मुक्तासन बिना सिर उठाए ऐसे, और उल्टे लेट करके आराम से हो जाता है। एक तो भुजंगासन और एक हो जाता है मकरासन। बिल्कुल तो स्वामी ये अभ्यास तो बहुत ही अच्छे रीढ़ की हड्डी के लिए है। और हाँ जी मेरी बहन, इसके लिए कमर दर्द के लिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। एक का नाम ये देखो, ये है ये कर्व, ये पूरा ऐसे ऐसे, और एक यहाँ से, ये कमर के दर्द के लिए। और हाथों में पैरों में कोई दर्द होता है तो पीछे के चैनल कई दिन से बताया नहीं था ज़्यादा, तो थोड़ा बता देते हैं। 1-1 पॉइंट को 1-1 जगह 1 से 2 मिनट ऐसे दबा देते हैं, और इससे पूरे जॉइंट्स, पूरे हाथों और ऐसे पूरे पैरों के, ये बहुत ज़रूरी है। इससे घुटने का दर्द, शटिका पेन में ये पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये कर्व के साथ साथ ये वाला पॉइंट जी। माने पहली दूसरी स्वामी अंगुली के जी। नीचे पीछे से ये जो 2 अंगुलियों के बीच में गैप है, चैनल है ये, और ये शटिका। जी मेरी बहन, स्वामी जी, ये तो कमर दर्द की बात हुई, लेकिन आजकल लोगों को सर्वाइकल की भी बड़ी परेशानी हो रही है। कॉलर लगाकर बहुत से लोग जिनको दर्द होता है उन्हें चलना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े, गर्दन का जो सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का जो ये दर्द है, ये ठीक हो जाए, इसके लिए कौन से 2 या 3 योगाभ्यास को कर सकते हैं? सर्वाइकल स्लाइड स्टेज ये जरूर बताता हूँ। देखो ये बच्चे को कर बेटा उष्टासन करो, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारी बालक। ये तो चक्रासन, पूर्ण उष्टासन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर योग में, BSc MSc योग में भी करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको भी सर्वाइकल स्लाइड पेन हो ऐसे कर रहे हैं उष्टासन, और धीरे धीरे पूर्ण उष्टासन भी हो जाता है। पूर्ण उष्टासन को इनके गुरु जी आगे हमारे अजय जी वो करेंगे। आर्ध उष्टासन हम कर देते हैं ऐसे, और ऐसे ही कर लें। इतना भी ना हो तो कम से कम ऐसे ही कर लें। अब देखो ये पूर्ण उष्टासन सारे बच्चे कर रहे हैं, इनकी गुरुजी सहित। ये अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा होगा। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा एक समाचार दर्शकों को दे दूं, क्योंकि गठिया के मरीजों को बारिश का मौसम भी बड़ा परेशान करता है। और आज सुबह से ही दिल्ली NCR और मुंबई से जो खबर आ रही कि इन दोनों जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से अब जगह जगह पानी भरने की खबरें मिल रही हैं, और इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। वहीं मुंबई से हो रही जो खबर आ रही बारिश की, उसकी वजह से जो मुंबई की रफ्तार है उस पर इस बारिश ने एक तरह से ब्रेक लगा दी है।
और स्वामी जी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दिल्ली और मुंबई की, सड़कों पर गाड़ियां कैसे रेंग रही हैं और कैसे सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। और यही बारिश शुरुआत के वक्त में रहमत की शक्ल में बरस रही होती, लेकिन बाद में ये आफत लगने लगती है जब अलग अलग इलाकों से इस बारिश की वजह से होने वाले नुकसान की खबरें आती हैं। जब शहर दर शहर पानी में डूबने लगते हैं तब लगता है कि ये बहुत परेशान कर रही है। स्वामी जी आप बैठे बैठे ऐसे ही ऐसे तो हुसैन जी को भी मुझे कराना पड़ेगा। इनको वैसे भी कोई ना चक्कर आ रहे हैं ना इनको सर्वाइकल स्पाइटिस है, लेकिन ये भी बैठे बैठे कभी ज़्यादातर सिंहासन पर रहते हैं तो उसमें भी ये अभ्यास तो कर ही सकते हैं। ये गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, सर्वाइकल स्पाइटिस और एंकोरेजिंग स्पाइटिस सभी में लाभप्रद है ये अभ्यास। और फ्रोजन शोल्डर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेक पेन और अपर साइड में नीचे उनके जो वर्टिब्राज के नाम रख रखे वो एल से ले रख रखे, ऊपर एस से ले रखे। तो कहीं पर भी हो दर्द, ऊपर वाले हिस्से के दर्द के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े अच्छे। और इनको योगा ऑन चेयर, ये तो योगा ऑन ऑफिस, तो ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। योगा इन फ्लाइट, योगा इन ऑफिस, योगा इन ट्रैवलिंग, कितना अच्छा अभ्यास है ये, करके बड़ा अच्छा भी लगता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, गर्दन पूरी बॉडी इससे फ्री हो जाती है। और जो कठिन अभ्यास कर सके वो तो बचपन से ही चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, उष्टासन, पूर्ण उष्टासन, पूर्ण भुजंगासन, ये सब करते हैं ना, उनको तो फिर स्पाइन की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं है। स्वामी जी तो स्वामी और जो जी कुछ ना कर पाए कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी, टेनिस एल्बो, यानी कि ऑफिस में अक्सर लोग बैंड बांधे नजर आते हैं स्वामी जी, तो कोहनी का मूवमेंट नॉर्मल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ देखो उसके लिए ना हमारे पास में ये तो पीडानिल गोल्ड खाली पेट और नाम बड़ा खाने के बाद स्टाइलिश है हम देते ही सो टेनिस देते एल्बो। हैं। ये तो एक पैच बांध देते हैं, हाँ तो ये टेनिस एल्बो, इसके लिए एक तो ये हमने ऐसे ये बना दिया, ऐसे ऐसे जहाँ भी दर्द है ना, ये पीडानिल रोल ऑन, ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसे ऐसे करना है ना। और दूसरा इसमें हमने पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट ये भी बना रखा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये अभ्यास थोड़ा ज़्यादा करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में तो योगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल का विधान है। हल्दी मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावरी ये घरेलू बताया मैंने। वातारी चूर्ण भी इसमें ज़बरदस्त काम करता है। एलोवेरा का जूस पिए 3 बार। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का पहले मैं बता भी चुका हूँ, वो भी जूस इसमें काम करता है। सबसे बड़ा काम करता है इसमें श्रृंगी। एक बार श्रृंगी लगाने से कोहनी का दर्द, एक बार श्रृंगी लगाने से फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पाइटिस पेन, एक बार श्रृंगी लगाने से घुटने का दर्द, और एक और जिद्दी दर्द होता है उसको आयुर्वेद में वात कंटक, एडी का दर्द, एक बार की श्रृंगी लगाने से दूर हो जाते हैं। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, जैसे कोहनी के दर्द के लिए जो पीछे का चैनल था ना, ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। पोटली मसाज भी कराते हैं। और ये पीडानिल जो ऑयल है ना, ये जो तेल है ना हमारा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे बच जाएंगे। खट्टी चीज़ों से तो परहेज करना ही पड़ेगा। देखो टेनिस एल्बो तो हम एक ही दिन में दूर कर देते हैं, श्रृंगी से, लीच से, वात मोक्षण से, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर से। स्वामी जी, हड्डियों के लिए तो आपने तमाम योगा अभ्यास बता दिए, आयुर्वेदिक उपाय भी बता दिए, लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन से प्राणायाम हैं वो हम करें, उसका एक सेशन करा दीजिए ताकि जो पूरी कसर है वो पूरी हो जाए। और साथ ही स्वामी जी ये भी जोड़ूंगी, क्योंकि हम सर्वाइकल की बात कर रहे थे, तो ऐसे में मैंने खुद सर्वाइकल फेस किया है कि मेरी पूरी नेक स्टिफ हो जाती थी। जो आज आपने जितने योगाभ्यास बताए हैं वही करके मेरी नेक बिल्कुल ठीक हुई है। तो मैं एक ऐसा प्रमाण हूँ जो कह सकती हूँ कि ये योगाभ्यास करके बिल्कुल ठीक हो जाती है गर्दन। रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव इंस्पिरेशन, लाइव मोटिवेशन है। आपको अभिनंदन है।
और ये भी बताता है कि किसी भी उम्र में लोगों को ये नेक जाम हो जाती है, शोल्डर जाम हो जाते हैं, ये टेनिस एल्बो हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को तो जैसे जोवेनियल आर्थराइटिस बता रहे थे हुसैन जी, ये किसी भी उम्र में हो जाता है। तो 5 मिनट तो भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग करें। देखो ये कठिन कठिन आसन तो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे जो बच्चे कर रहे हैं। प्राणायाम सब कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति 5 से 10 मिनट। और ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाता है तो फिर इसको आधा 1 घंटे तक भी कराते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया से जिनकी गठड़ी सी बंध गई उनको भी ठीक करते हैं कपालभाति। और इससे मेडिटेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, हमारी आंतों से, लीवर से फिर पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं कपालभाति। और ये अनुलोम विलोम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, अनुलोम विलोम 37 ट्रिलियन सेल्स को, बोन सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए, ऑस्टोब्लास्ट और सबक्लास्ट सेल्स को, और पूरा बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शंस को, एक एक सेल का जो आत्म अनुशासन है, आत्मनिर्माण से लेकर आत्मनिर्वाण तक का जो एक उसका डिसिप्लिन है उसको अच्छा रखता है अनुलोम विलोम। और स्वामी जी इसके लिए कपालभाति सारे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, साफ हवा की ज़रूरत है, उसके लिए पेड़ों की ज़रूरत है। तो हमने एक मिशन शुरू कर रखा है, एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं और उसके फायदे भी? तो आज हम लगाएंगे पुनर्नवा। और पुनर्नवा बहुत ही ज़बरदस्त होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, अंदर की सूजन के लिए, जो पूरा शरीर सूज करके फिर गांठें सूज करके बहुत तगड़ी तगड़ी हो जाती हैं। जो पुनर्नवा पिएंगे वो पुनर्नवे हो जाएंगे, पुनर्यौवन को पाएंगे। वो आर्थराइटिस और सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन और शोथ को मिटाएंगे। ठीक है स्वामी जी, तो पुनर्नवा आप भी अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं और इसके फ़ायदे स्वामी जी ने बता दिए। स्वामी जी अब बारी जो है वो फैक्ट चेक की है। रोज़ाना हम किसी एक वायरल दावे की सच्चाई अपने दर्शकों को बताते हैं। स्वामी जी एक दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ठंडा पानी पीने से कैंसर हो सकता है। तो स्वामी जी इस दावे में क्या कोई सच्चाई है या फिर झूठा है? ये दावा पूरी तरह से फेक है, झूठा है। ये सच है कि ठंडा पानी, खास करके जो फ्रिज का पानी होता है, बहुत चील्ड वाटर है, आइस वाटर है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे कैंसर कतई नहीं है। हाँ, इससे लोगों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा और लंबे समय तक आप ठंडा पानी पिएंगे तो गला खराब होगा, आपका कफ बढ़ेगा, फिर मोटापा भी हो सकता है और उससे फिर कहीं आपका सेल डेथ प्रोग्राम है बॉडी के का जो एपोप्टोसिस है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है, वो बाधित होगा। वो एक लंबी कहानी है। लेकिन ठंडा पानी पीने से कैंसर नहीं होता है। लेकिन फ्रिज का पानी ना पिए, बहुत गर्मी है तो घड़े का पानी पिए, नहीं तो हमारी तरह से नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर पिए। और ऐसा प्रयोग चाइना में, जापान में सदियों से चला आ रहा है कि लोग बॉडी टेम्परेचर का वाटर पीते हैं, चिल्ड वाटर नहीं पीते। तो ठंडा पानी पीने से कैंसर नहीं होता, ये दावा झूठा है। लेकिन ठंडा पानी पीने से बचिए, घड़े का पानी पीजिए, क्या कहने उसके। स्वामी जी अब बारी है यौगिक चैलेंज की। स्वामी जी आपने जो योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। हनुमान आसन तो स्वामी जी देश भर से, देश के कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, हर एक शहर से, हर एक राज्य से और हर एक उम्र के लोग आप जो चैलेंज दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब आपकी मुलाकात हम विजेता से करवाते हैं। ये अप्रतिम है, लोगों का जो जुनून है। और विजेता के लिए स्वामी जी जोरदार तालियां। आज एक नया आसन, इससे परिचय कराते हैं। स्वामी जी बस चैलेंज दे दीजिए आप। चैलेंज में देखो,
एक पैर पीछे फैला दिया, दूसरा पैर ऐसे सामने से फैलाया, एक पैर पीछे फैल जाता है, एक पैर आगे, और दोनों हाथों को पार्श्व भागों से लेकर के ऊपर प्रणाम की मुद्रा में रख लेते हैं। ये हनुमान आसन का चैलेंज है, और जो हनुमान जी का स्मरण करेंगे और हनुमान आसन करेंगे तो बलवान रहेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना। और ना जो से लोग स्वामी रोग जी हनुमान जी मिटे, के सब दर्शन पीड़ा करने के लिए जो मंदिर सुने, जाते हैं, उन्हें तो ये आसन वीरा, जरूर करना चाहिए। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तो सुनावे। जिसको भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है, हमारे तो नंबर हनुमान लगातार आसन का स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपने वीडियोस बनाइए और हम तक पहुंचाइए। जो विजेता बनेगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।